महाराज जी ने ले लिया रिमांड पे, आज पकड़ लिया। ये देखिए जुना खड़े बनाऊंगा, फिर संदूक बनाऊं, पिटाई लगवाऊंगा फिर। दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ इलाहाबाद के प्रयागराज कुंभ मेले में कुंभ स्नान करने जाती है और जब वो नहा के गंगा नदी से नहा के वापस लौट रही थी तो वो अपने पति से बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद जहां पे पुलिस पब्लिक की सहायता कर रही थी, उस सहायता केंद्र में वो महिला पहुंचती है और वहां पे पहुंचने के बाद इस बात का जिक्र करती है और कहती है कि मैं अपने पति से बिछड़ गई हूं। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस वाले उस महिला से ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके पति आपको मिल जाएंगे, आप अपने पति का नाम यहां से कंटिन्यू अलाउंस करवाते रहिए और अलाउंस अपने पति का नाम करवाने के बाद आप वहीं पे रहिएगा, क्योंकि अलाउंस करवाने के बाद अगर आपके पति उस जगह पे आएंगे और अगर आपकी मौजूदगी वहां नहीं होगी तब फिर कोई फायदा नहीं होगा अलाउंस करवाने का, फिर आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। ऐसे करके काफी देर तक वो महिला बैठी रही और हर घंटे में लगभग 2 से 3 बार अपने पति का नाम अलाउंस करवाती रही। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद, सारा प्रयास करने के बाद भी उसके पति जब नहीं आए तब वो महिला काफी ज्यादा व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, क्योंकि जो महिला नहा के गंगा स्नान करके जैसे ही वो ऊपर आई थी तो वो उसी अवस्था में थी। उसके शरीर में जो भी कपड़े थे वो कपड़ा पूरी तरीके से भींगा हुआ था, ठंड भी लग रहा था और लगभग वेट करते हुए शाम के 7 बज गए। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई, अंदर से वो रो भी रही थी क्योंकि ठंड लग रहा था। भीगे हुए कपड़े पहन के वो काफी व्याकुल अवस्था में वहां पे पड़ी हुई थी। कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी उस काउंटर पे जाके अलाउंस करवाती, कभी दूसरे काउंटर पे जाती। मतलब पुलिस का जो भी हेल्प डेस्क वहां पे जगह जगह बना हुआ था, वहां पे जाके इस बात का वो जिक्र करती और कहती कि मैं अपने पति से बिछड़ गई हूं, प्लीज मेरे पति को खोज दीजिए। लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी जब उसके पति वापस नहीं आते हैं तब वो थक हार के वहीं पे बैठ जाती है। दोस्तों, उस महिला का नाम उर्मिला था और उसके पति का नाम सौरभ यादव था। उर्मिला अपने पति सौरभ यादव के साथ बिहार के दरभंगा से प्रयागराज स्थित कुंभ में स्नान करने गई थी। महाकुंभ जो कि 144 साल के बाद लग रहा है और वहां पे लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु रोज स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करने के उद्देश्य से ही इलाहाबाद संगम स्थित उस जगह पर ये दोनों पति पत्नी गए थे और जब स्नान करने गए थे तो उनका जो पति सौरभ यादव था वो अपनी पत्नी उर्मिला देवी से कहता है कि उर्मिला, एक काम करो, आप जाओ और नहा के आओ, तब तक मैं सामान का देख रेख करता हूं। सामान, पैसे, पर्स, मोबाइल, कपड़े, जो भी चीज थी उन चीजों को सौरभ यादव जो थे वो वहां पे देखने लगते हैं, बैठ के वेट करने लगते हैं और इस कयास में कि हमारी पत्नी जब नहा के वापस आएगी तब मैं फिर दोबारा मैं अब यहां से जाऊंगा नहाने और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को बोल दूंगा कि वो हमारे सामान की देख रेख करे। और जब उनकी पत्नी नहा के वापस तो आती है लेकिन वो अपने पति के पास नहीं जाके इधर उधर घूमने लगती है और इधर उसके जो पति थे एक दूसरे के साथ दोनों मिल नहीं पाते हैं, दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। पुलिस वाले भी उसकी तत्काल वहां पे मदद करते हैं और कहते हैं कि आप अपने पति का नाम लगातार अलाउंस करवाते रहना। और वो बार बार अपने पति का नाम अलाउंस भी करवा रही थी, लेकिन अलाउंस करवाने के बाद भी जब उसके पति का कोई अता पता नहीं चला तो वैसे स्थिति में वो जो महिला थी काफी ज्यादा व्याकुल हो गई, काफी ज्यादा वहां पे रोने लगी और उसको ये डर सताने लगा कि आखिर हमारे पति कहां चले गए, हमारे पति अचानक यहां से कैसे बिछड़ गए। वो जो महिला थी भीगे हुए अवस्था में थी, जिस कपड़े में वो नहा रही थी, नहा के जिस कपड़े में वो वापस लौट रही थी, तो लौटने के क्रम में ही उसके पति उससे बिछड़ गए थे। तो उसका जो कपड़ा था पूरी तरीके से भीगा हुआ था और भीगने की वजह से जब शाम हुई तो उसको काफी ज्यादा ठंड भी लगने लगा। भीगा हुआ कपड़ा पहनने के कारण काफी ज्यादा उसको ठंड भी लग रही थी। लगभग जब शाम के 7 बज चुके, 7 बजने के बाद तो ठंड से बचने के लिए वो उस तंबू की ओर रुख करती है जिस तंबू में कई सारे साधु वहां पे बैठे हुए थे। जब उस तंबू की ओर ये जाती है तो वहां पे देखती है कि आग जल रहा है। वहीं पे खड़ा होके ये अपना शरीर सेकने लगती है। ठंड से बचने का जो प्रयत्न होता है वो वहां पे उपाय करने लगती है और जब वहां पे जाके अपने शरीर को सेक रही थी तो उसी में एक साधु वहां पे था। वो साधु उससे कहता है कि तुम किस परेशानी में हो, तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम आखिर क्यों रो रही हो कब से। तब वो महिला बोलती है कि बाबा देखिए ना, मैं बिहार के दरभंगा से आई हूं और कुंभ स्नान करने के दौरान जब मैं कुंभ स्नान करके वापस लौटी और मुझे अपने पति के पास जाना था, पति हमारे वेट कर रहे थे, मैं अपने पति के पास नहीं पहुंच पाई और उसके बाद मैं अपने पति से बिछड़ गई हूं। जो भी घटना हुई थी उसके साथ पीछे, उन सारी घटना का जिक्र उस साधु से वो महिला करती है। तब वो साधु कहता है कि मुझे यकीन है कि बहुत जल्द 1-2 घंटे के अंदर तुम्हारे पति तुमसे मिल जाएंगे और वो इधर उधर ही घूम रहे हैं, वो बहुत जल्द तुम्हारे पास आएंगे। इस बात पे वो चौंक गई
कि आखिर 1-2 घंटे में हमारे पति कैसे आ जाएंगे। मैं पूरा दिन वेट कर रही हूं कि हमारे पति आएंगे, हमारे पति आएंगे, और इन बाबा के पास मैं जैसे ही आई, ये बाबा कह रहे हैं कि 1-2 घंटे के अंदर ही तुम्हारे पति तुमसे आके मिल जाएंगे। तो वो थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गई और ये बार-बार सोचने लगे कि आखिर बाबा को कैसे पता कि हमारे पति 1 घंटे के अंदर ही आ जाएंगे। वो बाबा पे विश्वास कर लेती है, उस साधु पे वो विश्वास कर लेती है और इसके बाद उस साधु से कहती है कि बाबा आपको कैसे पता कि हमारे पति 1 घंटे के अंदर ही आने वाले हैं। तब वो साधु कहता है मुझे सब पता है कि तुम्हारे पति 1 से 2 घंटे के अंदर ही तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे मिल जाएंगे। परेशान होने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। इसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद वो बाबा, वो साधु उस महिला से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई औलाद नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, शादी के कई साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी तुम्हारा कोई औलाद नहीं है। तब वो महिला इस बात को लेके अवाक रह गई कि आखिर यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे संतान नहीं है। इस बात की जानकारी साधु को कैसे हो गई? वो हैरानी भरी नजरों से उस साधु को देख रही थी और हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ के कहती है कि हाँ बाबा मुझे संतान नहीं है, लेकिन यह चीज आपको कैसे पता चल गया? तब साधु बोलता है कि मुझे सब पता है, हम लोग भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान से सीधा हम कांटेक्ट में रहते हैं, मेरा जो बातचीत होता है वो भगवान से डायरेक्ट होता है और भगवान ही तुम्हें इस कुटिया में भेजे हैं। मतलब पूरी तरीके से उस महिला को अपने चंगुल में फंसाने का तमाम प्रयास वो साधु वहां पे कर रहा था, क्योंकि जो वो महिला थी वो कम पढ़ी लिखी थी। वो महिला उस साधु के चंगुल में फंस जाती है और कहती है कि हाँ बाबा मुझे औलाद नहीं है, और गांव में एक साधु बाबा थे, उन्होंने मुझे कहा था कि इलाहाबाद में जब 144 साल के बाद कुंभ का मेला लगेगा, उस कुंभ में जाकर तुम अपने पति के साथ स्नान करोगी तो स्नान करने के बाद तुम्हें बहुत जल्द संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और इसी वजह से हम अपने पति को लेके यहाँ पे स्नान करने आए थे। तब वो साधु कहता है कि मुझे सब पता है और बहुत जल्द तुम्हें औलाद भी होगा। एक काम करो, तुम्हारे पति तब तक आएंगे, तब तक चलो कुटिया में तुम थोड़ी देर बैठो, पूरी तरीके से तुम भीगी हुई हो, गीले कपड़े में तुम अभी तक हो, तुम्हारा कपड़ा अभी भी सूखा नहीं है, तो तुम अपना शरीर सेक लो और लो एक सेब खाओ। वो साधु बाबा, या फिर यूं कहें कि वो जो साधु था, वो उस महिला को एक सेब खाने को देता है और कहता है कि ये सेब खाओ, और सेब खाने के बाद जैसे ही तुम सेब खाओगे थोड़ी ही देर में तुम्हारे पति आएंगे और इसके बाद तुम अपने पति के साथ चले जाना। इस बात पे वो महिला कहती है कि बाबा एक काम करिए, आपने जो मुझे बताया कि हमारा कोई संतान नहीं है, आपको इस बात की जानकारी है। वो हाथ जोड़ लेती है और उस साधु से कहती है कि बाबा मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं बच्चे कैसे पैदा करूं, क्योंकि मैं संतान के बिना काफी दिन से ललायित हूं और हम लोग काफी प्रयत्न कर रहे हैं, काफी ज्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास सारा का सारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, हमारा कोई बच्चा नहीं है, तो हम बच्चा पैदा कैसे करें? तब वो साधु था, वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और इसके बाद कहता है सब हो जाएगा, बाबा चाहेंगे तो सब हो जाएगा। और इसके बाद उस महिला को जो वो सेब देते हैं, महिला जब सेब खा रही होती है, सेब खाने के कुछ ही देर बाद वो महिला पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में हो जाती है। तो फिर बेहोशी की ही हालत में वो वहीं पे सो जाती है, उसको नींद आने लगती है। जब वो महिला सोती है तो जो साधु बाबा थे, वो जो तंबू लगा हुआ था, या फिर यूं कहें कि जो तिरपाल लगा हुआ था, उस तिरपाल का दरवाजा सभी साइड से वो बंद कर देते हैं। जो भी एंट्रेंस बनाया हुआ था उस तंबू के अंदर जाने का, उस एंट्रेंस को भी वो बंद करते हैं और इसके बाद उस महिला के साथ हर वो कुछ करते हैं जो आप और हम सोच रहे हैं। इसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे पूरी तरीके से उस महिला का उपभोग करते हैं, पूरी तरीके से अपने काम वासना को तृप्त करते हैं। और जब 4 से 5 घंटे बाद जैसे ही उस महिला को थोड़ी सी होश आती है, साधु को इस बात का एहसास होता है कि अभी महिला जगने वाली है, फिर से एक सेब उस महिला को खिला देते हैं। और जब महिला दोबारा से वो सेब खाती है तो अब वो पूरी तरीके से नशे में चली गई थी, और जब वो पूरी तरीके से नशे में चली गई, उसके बाद फिर से वो साधु उसके साथ वो कृत्य लगातार करते रहा और तब तक करते रहा जब तक फिर से अपनी काम वासना को, जो उसके अंदर जो काम वासना की आग भड़क रही थी, उस आग को पूरी तरीके से वो साधु शांत करता है। और शांत करने के बाद वो जब तृप्त हो जाता है तब वो उस महिला को छोड़ता है। वो महिला अभी भी बेहोशी की हालत में थी, वो काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। वो आंख खोलने की कोशिश तो कर रही थी, वो कुछ देख तो रही थी, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस तंबू के अंदर उस साधु के द्वारा उसके साथ क्या किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों की माने तो 3 दिन तक उस तंबू के अंदर वो महिला रही, और इस 3 दिन के दौरान पूरे दिन और रात मिला के उस महिला के साथ वो कितने बार वो काम किया होगा, गलत व्यवहार किया होगा, ये आप
और हम सोच सकते हैं। वैसे परिस्थिति में वो महिला बिल्कुल जैसे ही थोड़ा सा बोलने की स्थिति में आती, तुरंत वो साधु एक सेव खिला देता और सेव खाने के बाद फिर से वो महिला उसी अवस्था में चली जाती। और जब वो पूरी तरीके से उस अवस्था में जाती, उसके बाद साधु अपना जो काम लीला है वहां पे शुरू कर देता और अपनी वासना को तृप्त करने का काम करता। काश उस महिला को इस बात का आभास होता, उस महिला को इस बात का एहसास होता कि ये जो हम सेव खा रहे हैं, ये सेव बच्चा पैदा करने वाला नहीं, ये सेव हमारा उपभोग करने वाला है, ये सेव किसी की काम वासना को तृप्त करने के काम में आ रहा है। जब वो इस बात को समझ जाती तो जाहिर सी बात है कि वो महिला उस सेव को नहीं खाती, क्योंकि वो महिला पूरी तरीके से उस साधु के ऊपर भरोसा कर ली थी, विश्वास कर ली थी। क्योंकि कुछ बातें जो थी ना, साधु के द्वारा जो बातें कही गई थी, वो बातें थोड़ी थोड़ी सत्य दिख रही थी। पहला कि तुम अपने पति से बिछड़ गई हो, तुम्हारे पति आने वाले हैं। दूसरा, तुम्हारा कोई संतान नहीं है, मुझे इस बात की जानकारी है। तो कुछ कुछ जब बातें मैच हो गई, तब वो महिला जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्रामीण परिवेश की महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जब वो इस बात को समझ गई, कुछ बात उसका मैच हो गया, तब पूरी तरीके से उस साधु के ऊपर भरोसा और विश्वास करती है। और इसके बाद साधु 3 दिन तक लगातार तंबू के अंदर उस महिला के साथ, उसके भरोसे और विश्वास के साथ, उसके जज्बात के साथ पूरी तरीके से खेलता है और अपने काम वासना को तृप्त करने का काम करता है। भगवान की कृपा देखिए, अचानक से वो साधु जब किसी काम से उस तंबू से, या फिर यूं कहें कि जो उसका कुटिया बनाया हुआ था, उस कुटिया से, उस तंबू से, उस त्रिपाल से जैसे ही बाहर जाता है, तो बाहर जाने के बाद उस तंबू में कोई नहीं था, 2-4 कुछ लोग थे और साथ ही वो महिला सोई हुई थी। तो उस महिला को सोए हुए अवस्था में एक न्यूज रिपोर्टर देख लेता है और जब उस न्यूज रिपोर्टर का नजर उस तंबू में सो रहे महिला के ऊपर जाता है, तो वह न्यूज रिपोर्टर भी अवाक रह जाता है और वो इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो उस तंबू की ओर रुख करता है जहां पे कि महिला सोई हुई थी। जब वो महिला के पास पहुंचता है, महिला को उठाने की कोशिश करता है, तो वो महिला पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, वो महिला उठ नहीं पा रही थी। जब वो रिपोर्टर समझ गया कि आखिर इस तंबू में, इस साधु के तंबू में एक महिला, और वो भी अकेली महिला, इस तंबू में क्या कर रही है और वो भी बेहोशी की हालत में, तब वो सारा मामला फिलहाल वो रिपोर्टर समझ जाता है। और समझने के बाद तुरंत वहां जो नजदीक में पुलिस अपना काम कर रही थी, जो पुलिस अपना ड्यूटी दे रही थी, उन पुलिस वालों को इस बात की जानकारी वो रिपोर्टर जाके देता है। 2-4 पुलिस वाले वहां पे तुरंत आते हैं, क्योंकि महिला पुलिस भी आई थी। महिला पुलिस आती है और वहां पे उस महिला को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी जब वो महिला नहीं उठ पा रही थी, तो काफी प्रयत्न किया गया, तब वो महिला उठी। और उठने के बाद जब उससे पूछा गया, महिला पुलिस के ही द्वारा, कि आप यहां पे क्या कर रही हो, आखिर आपको यहां पे कौन लाया है, आप यहां पे किसके साथ सोई हो, तमाम तरह की जो भी बातें होती है, पुलिस का जो भी सवाल होता है, सारे सवाल उस महिला से किया जाता है। तब वो महिला कहती है कि हमारे साथ अभी यहां पे एक बाबा बैठे हुए थे, एक साधु बैठे हुए थे, और वही हमारे साथ पूजा पाठ कर रहे थे, मैं उनके साथ ही पूजा पाठ कर रही थी। और ये बात जैसे ही वो महिला बोलती है, पुलिस वाले इस बात को समझ जाते हैं और उनको समझते इस बात को तनिक भी देर नहीं लगती है कि इस महिला के साथ कुछ ना कुछ तो गलत व्यवहार हुआ है। तब पुलिस वाले इस बात के पीछे पड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो साधु कौन थे जो आपके साथ पूजा पाठ कर रहे थे। तब वो महिला कहती है कि अभी अभी तो यहीं पे बैठे हुए थे, सोए हुए थे, पता नहीं, वो मुझे लग रहा है कि किसी काम से बाहर गए हैं, मैं सो गई, मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि कब वो बाहर गए हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो महिला सही तरीके से बात कर पाने में भी असमर्थ थी। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि आखिर वो उस तंबू के अंदर कितने दिन से है, 2 दिन से है या फिर 3 दिन से है। वो सही सही इस बात को बता भी नहीं पा रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि साधु बाबा मेरे साथ यहीं पे थे, मैं उनके साथ पूजा पाठ कर रही थी। उसको इस बात का भी एहसास नहीं था कि उसके साथ पिछले कई दिनों से क्या सब कृत हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है, पुलिस हैरान हो जाती है और वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन वहां पे करने लगती है और सारे मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पुलिस वाले जब उस महिला को अपने साथ लेकर जाने लगे, तब वो महिला मना कर देती है और कहती है कि जब तक साधु बाबा यहां पे नहीं आएंगे, तब तक मैं यहां से हिलने वाली नहीं हूं। वो बार बार उस साधु बाबा के आने का वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी और बार बार कह रही थी कि मैं साधु बाबा आएंगे, इसके बाद ही मैं यहां से जाऊंगी। पूरी तरीके से वो महिला साधु की ही भाषा बोल रही थी और अभी भी वो यही कह रही थी कि साधु
बाबा हमारे साथ पूजा पाठ कर रहे थे, मैं उनके साथ बैठकर पूजा पाठ कर रही थी। वो बार बार यही बात रिपीट किए जा रही थी, क्योंकि उस महिला का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया था और वो सही सही कुछ बता पाने में भी असमर्थ थी और वो बार बार साधु का ही पक्ष लिए जा रही थी। पुलिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो जो महिला थी नशे के हालत में बार बार हमेशा यही बात कहे जा रही थी कि साधु बाबा जब तक यहां आ नहीं जाते हैं तब तक मैं यहां से जाऊंगी नहीं। पुलिस वाले भी इस बात को तत्काल समझ गए थे। साथ कई दिनों से इस तंबू के अंदर ही साधु के द्वारा गलत कृत्य किया जा रहा है, गलत काम किया जा रहा है। साफ साफ पुलिस वाले इस बात को समझ गए थे, पूरी बातें स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन वो महिला पुलिस वालों के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहां पे देखते देखते काफी ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा वहां पे भीड़ जुट जाती है। इसी बीच जो साधु बाबा अपने काम से वहां से चले गए थे, वो वहां से अपने कुटिया की ओर आते हुए दिखते हैं और वो जब अपनी कुटिया की ओर, अपने तंबू की ओर आ रहे थे, तब वो महिला जो पुलिस के साथ बातचीत कर रही थी वो उस साधु को देखती है और देखने के बाद कहती है कि लो, साधु बाबा तो आ गए, जो भी पूछना है आप उनसे ही पूछो, आप लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। तब साधु बाबा जैसे ही कई सारे पुलिस वालों को, कई सारी जो वहां पे भीड़ इकट्ठा थी, उन लोगों को वो देखते हैं तो वो उनको मामला समझते देर नहीं लगती है। जैसे ही वो पुलिस वालों को देखते हैं वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले उसको दौड़ा के, उस साधु बाबा को दौड़ाकर पकड़ते हैं। जब पुलिस उस साधु से पूछताछ करती है और पूछताछ के क्रम में उस साधु ने कुछ ऐसे ऐसे बात का जिक्र किया, ऐसे ऐसे बात के बारे में बताया, ऐसी ऐसी घटना के बारे में उन लोग साधु ने बताया। उस घटना को अगर आप जानेंगे तो आपको जानने के बाद यही लगेगा कि प्रयागराज के महाकुंभ में, ये कुंभ का जो संगम है, इस संगम में कुछ अय्याश साधु पहुंचकर वैसे वैसे महिलाओं की तलाश कर रहे हैं और तलाश करने के बाद अपने तंबू में बुलाकर पूरी रात रंगरेलियां मनाते हैं और उनके साथ अपनी काम वासना को तृप्त करने का काम करते हैं। साफ साफ उनके इस बात से यही लग रहा था। तमाम तरह के प्रयास वहां पे पुलिस के द्वारा किया गया और इसके बाद उस साधु को अपने कब्जे में लिया गया। साधु को पकड़ने के बाद इसे पुलिस वाले तो वहां पे कुटाई जितना हुआ किए ही, साथ ही साथ जो वहां के अन्य असली साधु थे वो भी उस घटना स्थल पे पहुंचे और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पूरी तरीके से उस नकली साधु की जमकर कुटाई की गई। साथ ही जो पब्लिक का वहां पे जमावड़ा लगा हुआ था, पब्लिक ने भी अपने लात घुसे के मशीन में डाल के पूरी तरीके से उस नकली साधु का कीमा बना दिया और इसके बाद उस महिला को पुलिस अपने साथ ले गई और जांच पड़ताल करने के बाद इस बात का पता चला कि वो जो साधु था वो राजस्थान के जयपुर का रहने वाला था और वो मुसलमान था। उसने साफ साफ इस बात को स्वीकारा, चाहे वो प्रशासनिक दबाव में इस बात को स्वीकारे, मार के डर से इस बात को स्वीकारे, चाहे वो अपनी मर्जी से स्वीकारे। उसने साफ साफ कहा कि ऐसे जहां भी कहीं भी धार्मिक काम का आयोजन होता है, जहां भी महिलाएं आती है, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं महिलाओं को टारगेट में लूं और महिलाओं को टारगेट में लेने के बाद मैं महिलाओं को अपने तंबू में, अपने कुटिया में लेकर जाता हूं और उनके साथ नशीली दवा का उपयोग करके मैं उनके साथ वैसे कृत्य करता हूं जो आप और हम सोच रहे हैं। उस साधु ने अपने अपराध को स्वीकारा और पुलिस उस साधु को अपने साथ ले गई और ले जाने के बाद जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है, उस साधु के अगेंस्ट प्रशासनिक कार्रवाई हुई। प्रयागराज का महाकुंभ 144 साल के बाद इस बार हो रहा है और इसलिए भी ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है। खास करके इस दौरान वहां पे जितनी भी संख्या होती है, जितने भी वहां पे पब्लिक आते हैं, पब्लिक के अलावा लगभग 30% सिर्फ और सिर्फ वहां पे साधु ही साधु नजर आते हैं। लेकिन इसमें कौन असली साधु है, कौन नकली साधु है, हम इस बात का आइडेंटिफाई कैसे करें, हम इस बात को जाने कैसे? क्योंकि भरोसा और विश्वास तो किसी ना किसी के ऊपर करना होगा और ऐसा बताया जाता है कि जो भी असली साधु होते हैं वो लड़कियों से, वो महिलाओं से दूर रहते हैं, वो महिलाओं से बात भी नहीं करते हैं। लेकिन जो नकली साधु होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कैसे महिलाओं से, लड़कियों से मदद के नाम पे बात किया जाए और बात करने के बाद उनका मिसयूज किया जाए, अपने तंबू में ले जाकर, अपने कुटिया में ले जाकर। जैसे ही प्रयागराज का कुंभ प्रारंभ हुआ, वहां पे सब लोग कमाने का नया नया जरिया ढूंढ लिए। कोई टीका लगा रहा है, कोई दातून बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन वैसे वैसे साधुओं का क्या, जो कि नकली साधु बनकर, नकली साधु का चोला पहनकर भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं और फंसाने के बाद उन महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं अपने तंबू में बुलाकर। वैसे कृत्य से न सिर्फ साधु बल्कि पूरा प्रयागराज का महाकुंभ भी बदनाम होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी वैसे वैसे कुछ लोग उस कृत्य को अंजाम देते हैं, वैसी घटना को अंजाम देते हैं, उस घटना के बारे में जैसे ही पता चलता है, जैसे ही पब्लिक इस बात को जानती है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा कर देती है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में लोग आस्था के संगम में डुबकी लगाने जाते हैं या फिर कुछ वैसे लोग
जिनका कि सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि वैसे जगहों पे पहुंचना और पहुंचकर नकली साधु का चोला पहनकर असली साधु को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है वैसे लोगों के द्वारा, वैसे लोगों के विरुद्ध वहां के सरकार को, वहां के स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना के बारे में करना तो दूर, वो इंसान इस घटना को सोचने की भी हिम्मत नहीं करे। अब देखना यह है कि उस राजस्थान जयपुर के मुसलमान साधु जो कि असली साधु को बदनाम करने के उद्देश्य से प्रयागराज के महाकुंभ गया था, उसके अगेंस्ट प्रयागराज की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कार्रवाई करती है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको यह बताना भी है कुंभ एक मेला ही नहीं है, बल्कि कुंभ आस्था और पवित्रता का एक महासंगम है, जिसकी भव्यता और दिव्यता बनाए रखना वहां की संगठन, वहां की सरकार के साथ साथ श्रद्धालु और श्रद्धालुओं के साथ साथ आपकी, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि वैसे संगम स्थल को हम इसे दूषित न होने दें और जहां तक हो जाए इस बात को लेकर अवेयरनेस फैलाएं और वहां पे जब जाएं तो पूरी तरीके से अलर्ट रहें, ताकि हमारा कोई अपना इस साजिश का शिकार न हो जाए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।